ये है स्वर्ण चंपा। इसकी सुगंध इतनी मनमोहक है, माने ऐसे सूंघते ही ध्यान लग जाता है। लोग कहते हैं स्वर्ण चंपा ये कर्नाटक की तरफ होती है, लेकिन आप देखो कितना बड़ा ये पेड़ है इसका, और लदी पड़ी है पूरा। जब अब इसमें हजारों हजारों पुष्प होंगे। ऐसे लोग बोलते थे श्वेत चंदन वो कर्नाटक में ही होता है। भैया ये नाटक यहाँ भी हो रहा है। हमारे पूज्य कृष्णानंद जी महाराज जी कह रहे, देखो कितना बढ़िया चंदन का पेड़ है। और यहाँ तो सब सैकड़ों प्रकार के आम के पेड़ और अंजीर। लोग कहते थे महाराष्ट्र में होता है। देखो कितना बड़ा अंजीर का पेड़ है, इतने स्वादिष्ट इस पर अंजीर आते हैं। अरे अपने घरों में पेड़ पौधे वनस्पतियाँ लगाओ। ये जो आम है ना, आप बाईं तरफ देख रहे हो, इतना एक आम 1000 रुपये का भी ना मिले, इतना। माने हापुस आदि और अलग अलग तरह की बातें लोग करते हैं। ये कहते लोग चीकू, चीकू लोग बोलते थे। चीकू तो जो है बोले वहीं होता है दक्षिण भारत में, गुजरात में। ये लदा पड़ा है, इतना लदा हुआ, देखो इसमें ना इतने इतने ज़्यादा हैं कि अपने को समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या ये हो रहा है। और बड़े बड़े पेड़ हो गए यहाँ पर। ये तो एक अकेला ही नहीं, पीछे बहुत ज़्यादा इसके। और देखो इधर ये बाईं तरफ आप देख रहे, ये लघु मालती, ये ऐसी महकती है क्या चाप है। पहले श्वेत होता है, बाद में लालिमा युक्त हो जाता है इसका ये। और हमने तो खाली एक दो के बारे में बात नहीं, ऐसे सारे ही प्रकृति के तत्वों को, रहस्यों को आत्मसात किया है। रुद्राक्ष भी लोग कहते थे मलेशिया से, इंडोनेशिया से आ रहे हैं जी रुद्राक्ष, नेपाल से आ रहे हैं। इसके ऊपर खूब ज़बरदस्त लगे हुए। जब सुबह शाम यहाँ से हम गुजरते हैं, खूब इससे रुद्राक्ष झड़ते रहते हैं। अभी भी झड़े हुए हैं, कुछ उठा लिए हैं लोगों ने ऐसे ही। ये इसके ऊपर, ये तो अभी पानी में भीग गया था खूब इसके ऊपर। और ये ज़्यादा दिन का पेड़ नहीं है, तो कितना बड़ा हो गया। ऐसे ही ये तो प्रकृति है। ये जो जब इस पर आम आ जाएंगे तब आपको इसका पूरा आनंद यहाँ से दिखाएंगे, बताएंगे। तो प्रकृति के संग जियो, कहाँ वात कहाँ पित्त कहाँ कफ रोग। वात पित्त कफ त्रिदोषों से, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस आदि रोगों से, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम से दुनिया मरी जा रही है। यहाँ चारों तरफ कोयल की कुकुहाट है, चिड़ियों की चेचहाट है। हाँ, और ओहो ये तो गंधराज, ये तो अप्रतिम है साहब। इसका जो, इसकी जो गंध है ना, ओहो, इसमें तो सारी सेंट ही फेल कर दी है। लोग जो है अलग अलग तरह की सेंट खुशबू यूज करते हैं। भाई हमने तो ये इस जैसा कोई पाया नहीं। ये जो आमनीस पर लदा पड़ा है ना बाईं तरफ, ये लंगड़ा, ऐसा लंगड़ा आम, पता नहीं इसको लंगड़ा क्यों कहते हैं। हमें तो कहीं से लंगड़ा लगा नहीं है। अबे नामकरण के पीछे की भी रामा कृष्णा भगवान ही जाने क्या है। तो आज आपसे एक ही आह्वान करते हैं, एक बात 100 बातों का सार। देखो बहकाने वाले बहका देते हैं हमको कि बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस लीवर किडनी प्रॉब्लम कैंसर, कोई भी रोग ठीक नहीं होता। फिर दवा किस बात के लिए कर रहे हैं। करीब 25 लाख करोड़ रुपए हम लोग दवाई में लगा रहे हैं, और जितनी दवा कर रहे हैं उतने बीमार होते जा रहे हैं। तो देखो 3 संदर्भ कह रहा हूँ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पूरी उपजई बहुसूला।
सारी बीमारियों का कारण अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां हैं। अविद्या अविद्या जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां हैं। मोह और मोह जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां हैं। मोह को हटाओ और मोह माया से हट करके मेरे भाई योग को अपनाओ। विमुख राम सुख पावन कोई, राम कृपा ना सही सब रोगा जोई, भांति बनई संजोगा, रघुपति भक्ति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। हम योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी से, अपने पुरखों की महान संस्कृति से विमुख हो गए, इसलिए सारा ये झमेला हो गया। अब देखो इस झमेले से बचना है। आज थोड़ा सा वातावरण में हाँ सुबह सुबह ऐसा लगा कि अब तो तड़ातड़ बरसेगा, लेकिन अब भगवान देखो कृपा करके उदीयमान हो रहे हैं। और जो हमारी ग्रामीण संस्कृति है उसका पूरा दिग्दर्शन दिव्य दर्शन आपको यहाँ पर होता है। हमने ऐसे ही इस पूरी परंपरा को जिया है। तो भैया रोगों का कारण योग विमुखता, वेद विमुखता, धर्म विमुखता है, और ये मूर्खता हम करते ही जा रहे हैं। फिर देखो चारों तरफ, अब यहाँ तो बैठ कर के ही कितना सुख मिलता। अब यहाँ हम बीच में आ जाएं तो आपको लगेगा बाबा जी तो कहाँ खो गए, चलो इधर सामने आ जाओ भैया। अब हम तो यहाँ बैठ कर के जब ऐसे करते हैं ना, प्राणायाम, योग, ध्यान, साधना, ये देखो हमारे सामने मोर भी आ गए हैं। अब देखो कितने सुंदर मोर हैं उधर। ये मोर, ये पंछी, और ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियाँ कितना सुख देते हैं, लेकिन लोग जो है वो भटक रहे हैं। अब देखो, अब हम ये यहीं पर इसको भी लगा देते हैं, गंधराज को भी, और इधर इसको स्वर्ण चंपा को भी, और इधर यहीं बैठ करके और प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणायाम परम औषध है। अवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवा नाम दूत। ये से भगवान का नाम औषधि नहीं, परम औषध है। प्राण परम औषध है। अवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रप त्वं ही विश्व भेषजो। विश्व का अर्थ है संपूर्ण, समग्र, इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक, कंप्लीट मेडिसिन है प्राण। अब राम रूपी औषध को छोड़ करके, प्राण रूपी औषध को छोड़ करके, हमारे यहाँ तो भगवान के नाम को परम औषध का है। शिव सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम, ऐसे इनमें क्या बताएं। अब अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, अपनी परंपरा को छोड़ करके हम इधर उधर कहीं भटक रहे हैं। अनुलोम विलोम करो, ऐसे ही भाई हमारे अंग संग रहो। एक और बात बता रहे हैं आपको, संदर्भ शास्त्र का है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलम सम सुख जग नाहि। संतों की, गुरुओं की शरणागति में रहो, आनंद करो। लेकिन हम क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं की सन्निधि से दूर चले गए। हम राम से, कृष्ण से, हनुमान से, शिव से, सनातन धर्म से, वेदों से दूर चले गए, और राम विमुख होके, वेद विमुख होके, कहाँ तो हम कहते थे संस्कृतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी, सब नर करे परस्पर प्रीति चले, स्वधर्म निरत श्रुति नीति, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। मेरे भाई बहन, वापस अपनी प्रकृति से जुड़ो, अपनी मूल संस्कृति से जुड़ो, सनातन से जुड़ो, सब रोगों से, दुखों से, दारिद्र्य से दूर रहो। आयुष्य की दरिद्रता, आरोग्य की दरिद्रता, ज्ञान भक्ति की दरिद्रता, सेवा सुमिरन की, सद्भावों की, सद्गुणों की, सदाचार की, सुयश की दरिद्रता जीवन में बहुत प्रकार की, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक बहुत प्रकार की दरिद्रताएं हैं। सब रोग, सब दुख, सब प्रकार की दरिद्रता और दुर्भाग्य से बचना है। दुर्भाग्य दावाम्बुद मालिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम।
अनंत संसार समुद्र तार नौकाहिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। पूरा गुरुपादुका स्तोत्र में कई बार आपको सुनाया। अब तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, गुरु की बात मानो, भगवान की बात मानो। गुरु शास्त्र और भगवान तो गुरु और शास्त्र के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं। बाकी तो निर्गुण निराकार सर्वगत सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप है। कितना विशेषण है भगवान के, तो क्या क्या कहें। आप सब रोज हमारे साथ योग कर लो। चलो एक ही बात, आयुर्वेद का प्रयोग कर लो, स्वदेशी का प्रयोग कर लो, अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चल लो। फिर भी भाई किसी को ज़्यादा रोग हो गए हैं, वात पित्त कफ दोष लिवर किडनी फेलियर हार्ट फेलियर ऑटोमेन डिजीज कैंसर जैसे रोग हो गए हैं, तो पतंजलि वेलनेस में योगाग्राम निरामयम में स्वर्ग जैसा वातावरण तुम्हारे लिए बनाया। करीब 5 लाख करोड़ रुपए हरिद्वार से लेकर के पूरे देश भर में योग आयुर्वेद स्वदेशी सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए खर्च किए। अब तो इसको अपना लो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ किया। हम तो साधु संत महात्मा फकीर, हमें क्या लेना देना किसी बात से। लेकिन हाँ, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते, आपको अपना मानने के नाते ये इतनी सेवा कर रहे हैं, तो इस सेवा का लाभ उठा लो। हरिद्वार आ जाओ, नहीं तो अपने घर द्वार में रह करके भी पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र पतंजलि मेगा स्टोर से अथवा 1800296111 से भी आप इस सेवा का लाभ उठा लेना। यहाँ आने के लिए 8954661111444455 आदि पर संपर्क कर लेना। और अपने बच्चों को भी विश्वविद्यालय में पढ़ाना है। पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में तो अभी एडमिशन बंद हो गए। हाँ, पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए 895455995555 इस पर संपर्क कर लेना। इतनी सी बात है, बाकी तो फिर रोज़ आपको बताते रहेंगे। सारे रोगों की इतनी बढ़िया बढ़िया शास्त्रीय औषधियाँ रस रसायन भस्म पिष्टि पाक चूर्ण अवलेय आसा वरिष्ठ आदि पूरी श्रृंखला है। पतंजलि का जब आप कार्य देखते हैं, इसके पीछे वर्षों की तपस्या को देखते हैं ना, तो कितना आनंद होता है। ये आनंद बस ऐसे ही आपका बरकरार रहे। और आप फिर रिसर्च एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, उसकी तो इतनी बड़ी श्रृंखला है साहब, उसका कोई पारावार नहीं है। वो भी लीवर के लिए रिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड। एक बहुत बड़ी श्रृंखला है रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की। इसको आप जिस दिन जान लेंगे ना, उस दिन रोग ढूंढने से नहीं मिलेंगे। बस भरोसा करो अपने पूर्वजों की महान विरासत पर और उसका अनुसरण करो।